तो ये बताइए कि इसमें यहूदियों को ही क्यों नंबर 1 रखते हैं? यहूदी असल में, बाकी तो वैसे वो कहता है कि यहूदियों के बाद हम किस्तान पे जाएंगे, उसके बाद बाकी और पे जाएंगे, हाँ, मुशरिकीन पे जाएंगे, तो सबसे पहले यहूदी क्यों? यहूदी असल में रसूलुल्लाह से बहुत सवाल जवाब करते थे। उस पर फिर अलग से एक प्रोग्राम रखना पड़ेगा ताकि मैं हवालों के साथ बात करूं। तो वो रसूलुल्लाह से हर मामले में सवाल कर लेते थे, रसूलुल्लाह के पास कोई जवाब नहीं होता था उनकी बातों का। तो शायद इस वजह से इतनी हेट उनके लिए रसूलुल्लाह के दिल में भी थी, और वो हेट जो है रसूलुल्लाह ने पास ऑन किया। और दूसरा, उन्होंने रसूलुल्लाह को रसूल भी नहीं माना था, नबी भी नहीं माना था। तो ये भी बहुत बड़ी वजह रही है, वरना इतनी हेट तो नहीं होती। क्योंकि आप देखिए, असल में अगर आप कुरान के हिसाब से जाए तो सबसे बड़े जालिम तो मुशरिक है जो शिर्क कर रहा है। यहूदी शिर्क नहीं करते, यहूदी तो तौहीद पसंद होते, वो लोग वो तो एक खुदा को मानते हैं। और बल्कि कुरान में ये कॉन्सेप्ट रसूलुल्लाह के पास कहाँ से आ गया कि यहूदी जो है वो उज़ैर को अल्लाह का बेटा मानते। आज तक कभी किसी यहूदी को देखा है कोई भी एक उनका फ़िरका भी जो उनके नज़दीक उज़ैर करके कोई पर्सनालिटी और वो उसको अल्लाह का बेटा मानते हो? ईसाइयों के लिए तो आप फिर भी एक बार कह सकते हो। ये कॉन्सेप्ट कहाँ से आया, कौन से यहूदी मान रहे थे? हमने तो किसी यहूदी को नहीं देखा। तो देखा जाएगा तो वो तो तौहीद पसंद है, तो उनके लिए तो उतनी नफ़रत नहीं होनी चाहिए जितनी नफ़रत आपको एक मुशरिक से रहती है या मूर्ति पूजक से रहती है। इतनी नफ़रत नहीं होनी चाहिए, लेकिन यहूदियों के लिए है, और वो बहुत खुल के उन्होंने एक्सप्रेस किया है वो चीज़ों को। और वैसे तो जैसे आप सही कह रहे हैं, वैसे तो उसमें लिखा है कि भाई सबसे बड़ा गुनाह तो शिर्क माना जाता है, इन्ने शिर्क लज़ुल्मुन अज़ीम। लेकिन उसके बाद भी नफ़रत ज़्यादा इनके साथ बताई गई है। अरे उतने लोग जो आपको परेशान कर रहे थे, जिसके सवालों के आप जवाब नहीं दे पा रहे थे, वहाँ तक रखते ना नफ़रत। आपने क़यामत तक के यहूदियों के लिए नफ़रत लोगों के, मुसलमानों के दिमाग में डाल दी, दिलों में डाल दी। ये क्या बात है? यहूदियों के मामले में शिया सुन्नी में एका क्यों है? हाँ, इसमें उनके अंदर इख्तिलाफ नहीं है। एटलीस्ट एक चीज़ में तो है कि इख्तिलाफ नहीं है। सारे के सारे मुसलमान यहूदियों से नफ़रत करते हैं। और बल्कि ईरान वाले जो हैं, जो शिया हैं, वो तो कुछ ज़्यादा ही करते दिखते हैं। हाँ, हमास तो शिया तंजीम भी नहीं है ना, सुन्नी है, उसके बावजूद ये उनको बैकअप देते रहते हैं। पूरा देते हैं। मैच नहीं होती आइडियोलॉजी, फिर भी कर रहे हैं सपोर्ट। तो इस मामले में वो एक हो जाते हैं। वैसे भी देखिए, इस्लाम के ख़िलाफ़ कोई आएगा ना तो ये सब एक ही हो जाते, उसको ख़त्म करके बाद में खुद आपस में लड़ के मर जाएंगे। फिर वो दुनिया में जो एक मुसलमान बचेगा ना, वो भी अपना एक हाथ से दूसरे हाथ को काटेगा, ये दुश्मन है। तो ये सुकून से तो किधर रह नहीं सकते। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपको साहिल जी, बहुत शुक्रिया ये हमास की आइडियोलॉजी का थोड़ा सा खुलासा करने के लिए, उसको स्पष्ट करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत शुक्रिया संजय जी, थैंक यू। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। जय हिंद, वंदे मातरम।